कुछ हसीन पल चैनल में आप सभी का स्वागत है। और गाइस, आज हम आपके साथ में शेयर करने वाले हैं कक्षा 1 की हिंदी संदर्शिका, जिसके अकॉर्डिंग हमें अपने कक्षा में कार्य करना है। और निपुण भारत के तहत हम मंडे से हमारा वीक 6 स्टार्ट होने वाला है। अब हम इस वीडियो में ये देखेंगे कि हमें हिंदी के कौन से पीरियड में आपको बच्चों को कौन सा कार्य कराना है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो गाइज़, ये है हमारा वीक 6 डे 1। फर्स्ट पीरियड में हम यहाँ बच्चों को किसी भी गतिविधि से अपने पीरियड की शुरुआत करेंगे। और यहाँ गतिविधि दी गई है, अब आप गाएं पहाड़ों में आग लगी भागो भागो। इस लाइन को दोहराते जाएं और बच्चों को गोले में धीरे धीरे दौड़ने को कहें। बच्चों को गोले में थोड़ी देर दौड़ने का मौका दें और फिर बोलें 2-2 में खड़े हो जाओ। तो इसका मतलब है कि हमें इस गतिविधि के साथ में बच्चों को समूह बनाना सिखाना है। लेखन कार्य में बच्चे गतिविधि से संबंधित कोई भी चित्र बनाएंगे और उसमें रंग भरेंगे। सेकेंड पीरियड में हमें बच्चों को नए वर्ण की पहचान करानी है और इसके लिए हम कलरव पार्ट 9 में बत्तख और चूजा वर्ण अक्षर कार्ड इनकी सहायता से हम बच्चों को यहाँ पर नए वर्ण की आवाज़ से कुछ शब्द बोलेंगे और उन शब्दों की पहचान हम बच्चों को कराते हुए उनसे नए वर्ण की पहचान बच्चों से कराई जाएगी और उनको शब्द ढूंढने के लिए कहा जाएगा। कार्य पुस्तिका में कार्यपत्रक कराए जाएंगे बच्चों से। इसके बाद हमारा आ जाता है थर्ड पीरियड। थर्ड पीरियड में हम बिग बुक से पठन कराएंगे। बिग बुक में माँ और बच्चे की कहानी बच्चों से कराई जाएगी। बच्चों को पहले कहानी सुनाई जाएगी और उसके बाद में बच्चों से प्रश्न पूछे जाएंगे और ये कहानी आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी। हमें ये भी ध्यान रखना है कि हमारे कितने बच्चे इस चर्चा में प्रतिभाग कर रहे हैं और कौन से बच्चे नहीं कर रहे हैं। अब हम आ जाते हैं अपना सेकेंड डे फर्स्ट पीरियड। इसमें हम स्थानीय कविता चित्र चार्ट बाजार पर बच्चों से बात करेंगे और उनकी घटनाओं पर बच्चों से चर्चा की जाएगी। उनसे प्रश्न भी पूछे जाएंगे। लेखन कार्य में हम बच्चों से उस चित्र के अकॉर्डिंग कोई भी चित्र बनवाकर उसमें रंग भरने के लिए कहेंगे। नेक्स्ट हमारा है सेकंड कालांश, जिसमें हम बच्चों से नए वर्ण की पहचान कराएंगे। डिकोडिंग के अकॉर्डिंग बच्चों को शब्द दिए जाएंगे, उनको तुड़वाकर बुलवाया जाएगा और वहाँ पर नए की आवाज़ के शब्दों की पहचान बच्चों से कराई जाएगी और एक सूची बनाकर उसको चार्ट पर लगाकर उसे क्लासरूम में भी लगाया जाएगा। लेखन कार्य में हम चार्ट बनाने का कार्य करेंगे। थर्ड पीरियड में बिग बुक से पठन। माँ और बच्चे की कहानी बच्चों से कराई जाएगी, उस पर चर्चा की जाएगी, प्रश्नों को दोहराया जाएगा और उनसे बार बार उस कहानी को पढ़वाकर उसके प्रश्न उनसे पूछे जाएंगे। डे थर्ड फर्स्ट कालांश हमारा आ जाता है स्थानीय कविता चित्र चार्ट बाजार। बाजार का चार्ट दिखाते हुए हमें बच्चों से प्रश्न पूछने हैं और उनसे पूछना है कि इस चित्र में आपको क्या क्या दिखाई दे रहा है। लेखन कार्य में हम बच्चों से चित्र बनवाएंगे और उसमें रंग भरने के लिए कहेंगे। सेकेंड पीरियड में हम पाठ 18 कलरव वर्ण अक्षर कार्ड कार्य पुस्तिका से बच्चों से मैं वर्ण की पहचान कराई जाएगी और उस पाठ में हम बच्चों से एम वर्ण के मैं वर्ण के जो भी शब्द हैं उनसे गोला बनाने के लिए कहेंगे और यहाँ पर हम बच्चों को कुछ नए शब्द देंगे और उनको मैं से जो वर्ड शुरू होते हैं, शब्द शुरू होते हैं हमारे, उनको ढूंढने के लिए कहेंगे। थर्ड पीरियड में हम बिग बुक से पठन। माँ और बच्चे की कहानी हमारी फिर से दोहराई जाएगी और बच्चों से प्रश्न पूछे जाएंगे। उन चित्रों पर बच्चों से चर्चा की जाएगी और कहानी को शब्द जोड़कर पढ़ने के लिए कहा जाएगा। डे 4 फर्स्ट पीरियड, इसमें हम बच्चों से कोई भी चित्र बनवाएंगे। गतिविधि की शुरुआत किसी कविता, बालगीत, कहानी या खेल गतिविधि से करेंगे और बच्चों को एक गोले में बैठाकर उनको उनकी पसंद का कोई भी चित्र बनाने के लिए दिया जाएगा और वो उसमें रंग भरेंगे। सेकेंड पीरियड में हम मैं वर्ण की पहचान करेंगे बच्चों के साथ में। यहाँ पर पाठ 18 हमारा अक्षर कार्ड कराया जाएगा और डिकोडिंग में हम मैं से शुरू होने वाले शब्दों की सूची बना लेंगे जो हम बच्चों के द्वारा उनको ढूंढने के लिए दी जाएगी। कार्य पुस्तिका के कार्यपत्रक बच्चों को कराए जाएंगे। पाठ 43 पर हमें कार्य पुस्तिका में बच्चों से कार्य कराना है। थर्ड पीरियड में बिग बुक पठन, इसमें वही हम अपनी कहानी माँ और बच्चे की कहानी को दोहराएंगे और प्रश्न पूछेंगे। फिफ्थ डे फर्स्ट पीरियड, इसमें हम बच्चों को 2 बिल्ली और बंदर
रोटी का बंटवारा, बंदर बाँट, इस तरह से कहानियाँ सुनाकर उसमें बच्चों से प्रश्न पूछे जाएंगे और कहानी बच्चों को कैसी लगी उनका अनुभव अपने साथ में शेयर कराएंगे। लेखन कार्य में हम बच्चों से इस कहानी के आधार पर बच्चों से कोई चित्र बनवाएंगे और उसमें उस चित्र पर हम बातचीत करेंगे। सेकेंड पीरियड डिकोडिंग, जिसमें हमें बच्चों को न और मैं वर्ण की पहचान करानी है। पार्ट 18 से हम मैं और न से बनने वाले शब्दों पर गोला लगवाएंगे बच्चों से, और डिकोडिंग में हम बच्चों से मैं और न के वर्ण की शब्दों की पहचान कराकर उसको बच्चों को पहचानने के लिए दिया जाएगा। कार्य पुस्तिका में पाठ 44 हम बच्चों को कराएंगे। नेक्स्ट है हमारा थर्ड पीरियड, जिसमें बच्चों से छोटी सी कविता से हम बच्चों की शुरुआत करेंगे और हम यहाँ पर जो हमारे स्कूल में संसाधन हैं उनसे रिलेटेड बच्चों से चित्र बनवाए जाएंगे और चित्र बनवाकर उनमें कलर कराया जाएगा और उनको हम अपनी क्लास में चार्ट पर बनाकर लगाएंगे। नेक्स्ट हमारा डे 6 स्टार्ट हो जाता है। फर्स्ट पीरियड में हमें बच्चों से राम सहाय की साइकिल पोस्टर पर बातचीत करनी है और बच्चों से प्रश्न पूछने हैं। लेखन कार्य में बच्चे उस पर चित्र बनाएंगे और उस पर बातचीत करेंगे। सेकेंड पीरियड में डिकोडिंग हमें करानी है बच्चों से, और डिकोडिंग के लिए हमारा यहाँ पर कार्य पुस्तिका पाठ 40 से 44 तक को पढ़ने के लिए कहेंगे और यहाँ पर मैंने सीख लिया आकलन पत्रक बच्चों से कराया जाएगा। हिंदी के कार्य पत्रक भी आपको हमारी इस वीडियो में मिल जाएंगे। नेक्स्ट है हमारा थर्ड पीरियड, और हमें सेकंड और थर्ड पीरियड दोनों में हमें बच्चों का आकलन और रेमेडियल कार्य करना है। रेमेडियल कार्य में हम बच्चों की जो गतिविधि है उन पर बहुत विशेष ध्यान देंगे और जहाँ बच्चे गलती कर रहे हैं उस गलती को हम सुधारने का प्रयास करेंगे। थैंक यू एवरीवन। ये है गाइस के जो कक्षा 1 में हमें बच्चों को हिंदी में कार्य पत्रक कराने हैं, हम वो आपको इस वीडियो में दिखाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। गाइस ये देख सकते हैं आप, फर्स्ट डे जो हमें पाठ 40 बच्चों को कराना है कार्यपत्रक में, तो ये है हमारा कार्यपत्रक डे 1। चित्रों को पहचान कर उनकी पहली ध्वनि अपने साथी को बताएं, नए वर्ण पर गोला बनाएं, लिखें न, पतंग का चित्र बनाएं और रंग भरें। ये है पेज नंबर 58। नेक्स्ट है हमारा डे 2 का पार्ट 41, जिसमें चित्रों को पहचान कर उनकी पहली ध्वनि पर साथी को बताएं, नए वर्ण के नीचे वाले गोले से रंग भरें, लिखें न, चित्रों को पहचान कर उनका पहला वर्ण बताएं। पेज नंबर 59 पर सेकंड डे का है हमारा। थर्ड है 42 लेसन, इसमें हम चित्रों को पहचान कर उनकी पहली ध्वनि को साथी को बताएं, मैं वर्ण पर गोला बनाएं, लिखें म, मछली का चित्र बनाएं और उनके बारे में अपने साथी को बताएं। यह है हमारा पेज नंबर 60। पाठ 43 डे 4, चित्रों को पहचान कर उनकी पहली ध्वनि अपने साथी को बताएं, मैं वर्ण पर गोला बनाएं, मैं वर्ण को मैं वर्ण से मिलाएं, चित्रों को पहचान कर उनका पहला वर्ण लिखें। यह है पेज नंबर हमारा 61। पाठ 44 डे 5, चित्रों को उनके पहले वर्ण से मिलाएं, न और मैं वर्ण पर गोला बनाएं, लिखें मैं न कै, सुनकर लिखें। यह है पेज नंबर 62। डे 6 में मैंने सीख लिया बच्चों को कराना है आकलन, न वर्ण पर गोला बनाएं, मैं वर्ण पर गोला बनाएं, देखकर लिखें। और ये है अभ्यास कार्य। शिक्षक आकलन के आधार पर बच्चों को 2 समूह में बांटकर अभ्यास कार्य करवाएं। पेज नंबर 63। उसके बाद हमारा आ जाता है गृह कार्य। न वर्ण पर गोला बनाएं, मैं वर्ण पर गोला बनाएं, लिखें न मैं, चित्रों को पहचान कर उनका पहला वर्ण लिखें। ये है हमारा पेज नंबर 64। तो गाइज़ ये है हमारा वीक 6 का हिंदी कार्यपत्रक। तो ये है गाइज़ हमारा वीक 6 कार्यपत्रक अभ्यास 1, जो हमें फर्स्ट डे बच्चों को करानी है। फर्स्ट, हाथी के पहले वाले जानवर पर घेरा लगाएं, ऑटो रिक्शा से पहले वाली गाड़ी पर क्रॉस का और बाद वाली गाड़ी पर राइट का निशान लगाएं। गाइज इसमें हमें बच्चों को पहले और बाद की अवधारणा बतानी है और इसीलिए गणित में हमारी गतिविधि भी पहले और बाद के लिए ही होंगी। गेंद खरगोश के डैश है, अपने मन से एक और गेंद खरगोश के पीछे बनाएं। एक फूल का चित्र बनाएं जो आकार के आगे और बस के पीछे हो। चित्रों को देखकर और निर्देशानुसार
सही और गलत का निशान लगाएं। नेक्स्ट अभ्यास 2 जो हमें डे 2 में कराना है, ऊपर वाली वस्तु पर राइट और नीचे वाली वस्तु पर रॉन्ग का निशान लगाएं। सही पर सही और गलत पर गलत का निशान लगाएं। जिसकी पतंग ऊपर है उस पर स्टार और जिसकी पतंग नीचे है उस पर हार्ट का निशान बनाएं। सही शब्द पर सही का निशान लगाएं। ये हमारा सेकंड डे का कार्यपत्रक है। अभ्यास 3 थर्ड डे, हल्की वस्तु पर राइट और बाहरी वस्तु पर रॉन्ग का निशान लगाएं। सही पर सही और गलत पर रॉन्ग का निशान लगाएं। जिसने भारी वस्तु को उठाया है उस पर स्टार और जिसने हल्की वस्तु उठाया है उस पर हार्ट का निशान बनाएं। सही शब्द पर सही का निशान लगाएं। यह है पेज नंबर 47। नेक्स्ट है हमारा मैंने सीख लिया। गाय के आगे के जानवर पर सही और पीछे के जानवर पर क्रॉस का निशान लगाएं। ऊपर वाली वस्तु पर सही और नीचे वाली वस्तु पर क्रॉस का निशान लगाएं। हल्की वस्तु पर सही और बाहरी वस्तु पर क्रॉस का निशान लगाएं। सही पर सही और गलत पर क्रॉस का निशान लगाएं। एक फूल का चित्र पेड़ के ऊपर बनाएं और एक फल का चित्र पेड़ के नीचे बनाएं। पेज नंबर 48। डे 5 साप्ताहिक अभ्यास। खरगोश के पहले वाले जानवर पर सही और पीछे वाले जानवर पर क्रॉस का निशान लगाएं। ऊपर वाली जानवर पर सही और नीचे वाली जानवर पर क्रॉस का निशान लगाएं। हल्की वस्तु पर सही और बाहरी वस्तु पर क्रॉस का निशान लगाएं। फोर्थ सही पर सही और गलत पर क्रॉस का निशान लगाएं। एक बॉल का चित्र कुर्सी के ऊपर बनाएं और एक केले का चित्र कुर्सी के नीचे बनाएं। पेज नंबर 49। डे 6 साप्ताहिक पुनरावृत्ति। बस के पहले की वस्तु पर सही और बाद की वस्तु पर क्रॉस का निशान लगाएं। ऊपर वाली वस्तु पर सही और नीचे वाली वस्तु पर क्रॉस का निशान लगाएं। हल्की वस्तु पर सही और भारी वस्तु पर क्रॉस का निशान लगाएं। सही पर सही और गलत पर गलत का निशान लगाएं। एक आम का चित्र टेबल के ऊपर बनाएं और एक सेब का चित्र टेबल के नीचे बनाएं। पेज नंबर 50। उसके बाद आता है हमारा गृह कार्य। सही पर सही और गलत पर गलत का निशान लगाएं। हल्का भारी यहाँ पर देखना है। हल्की वस्तु पर सही और भारी वस्तु पर क्रॉस का निशान लगाएं। चित्र देखें और निर्देशानुसार चिन्ह लगाएं। सही पर सही और गलत पर गलत का निशान लगाएं। पेज नंबर 51। ये हमारा गृह कार्य है जो बच्चों को हमें कराना है और ये थी हमारी वीक 6 की कंप्लीट कार्यपत्रक जो हम डे वाइज बच्चों को कराएंगे। तो गाइस थैंक यू सो मच हमारी वीडियो को वॉच करने के लिए। हमारी इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और गाइस इसी तरह से आपको क्लास 2 और 3 के भी कार्यपत्रक हमारे इस चैनल पर मिल जाएंगे। तो थैंक यू एवरीवन।